हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नया संसद भवन यानी कि न्यू पार्लियामेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को। चलिए चलते हैं आगे, पहले हम देखते हैं। ठीक है, नया संसद भवन, तो आप जान सकते हैं नया संसद भवन हमारा ऐसे बना हुआ है। आप इमेज देख सकते हैं, ऐसा है हमारा नया संसद भवन। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। नया संसद भवन की जो आधारशिला है वो पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। तो कब रखी थी दोस्तों? पीएम मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। चलिए आइए आगे देखते हैं। इसका जो उद्घाटन है दोस्तों वह 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे इनके साथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और हम आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, नई संसद भवन के उद्घाटन के समय मोदी जी ने 75 रुपये के सिक्के और डाक टिकट जारी किए हैं। तो ये है दोस्तों 75 रुपये का सिक्का और ये है डाक टिकट। तो दोस्तों जो नया संसद भवन है उसके उद्घाटन के समय, इनॉग्रेट के समय नरेंद्र मोदी ने 75 रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किए हैं। आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे और भी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। तो पुरानी संसद में क्या अंतर था दोस्तों? पुरानी संसद क्या कब बना था? तो पुरानी संसद का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को शुरू हुआ था। इसके निर्माण में कुल 6 वर्ष का समय लगा था। यह संसद पूर्ण रूप से 1927 में बनकर तैयार हुआ था। तो आपका जब इसका शिलान्यास हुआ था तो 1921 में, और जब इसे पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ तो 1927 में, आपको याद रखना है। और हमारा जो पुरानी संसद है कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो यह होता है आपका पुरानी संसद। ठीक है, अब हम देखेंगे पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने काउंसिल हाउस के रूप में डिजाइन किया था। तो दोस्तों जो हमारी पुरानी संसद है, ये है हमारी पुरानी संसद, और इसका जो डिजाइन किया गया था, इसके जो वास्तुकार थे वह थे आपके सर एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इनके द्वारा इस पुरानी संसद का निर्माण किया गया था। कुल 6 वर्ष में इसका निर्माण किया गया था। आइए जान लेते हैं आगे नया संसद के बारे में। तो नया संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है। तो टाटा प्रोजेक्ट है दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण जो है टाटा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। जबकि इसकी जो डिजाइन है वो अहमदाबाद की कंपनी HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। तथा इसके जो प्रमुख वास्तुकार हैं वह हैं आपके बिमल पटेल। ये है दोस्तों बिमल पटेल। ठीक है, न्यू संसद के प्रमुख वास्तुकार आपके बिमल पटेल हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और यह है दोस्तों यहाँ पे बता दें कि HCP जो कंपनी है इसके चेयरमैन भी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। नई संसद जो है दोस्तों, तो संसद की नई इमारत बनने की लागत करीब 971 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन परंतु इसको बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया था। तो हमारी जो नई संसद है, नई पार्लियामेंट है, उसको बनाने में पूरा कितना खर्चा हुआ? आपके 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए। जबकि पुरानी संसद बनाने में लगभग 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, तो उससे कई गुना या आगे है, कई गुना ज़्यादा है। तो आइए आगे देखते हैं। नई संसद भवन 4 मंजिला इमारत है। तो जो हमारी नई संसद है दोस्तों वह कितनी मंजिला इमारत है? तो 4 मंजिला इमारत है, जिसका आकार त्रिभुजाकार है। हमने आगे इमेज में आपको दिखा दिया कि जो हमारी नई संसद है कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। और पहले की संसद कैसी थी? तो गोलाकार में थी। अभी की संसद नया वाला जो है वह त्रिभुजाकार है और 4 मंजिला है। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह आपके 64,500 वर्ग मीटर में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, इतने दूर में, इतने क्षेत्रफल में इसे बनाया गया है। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है और राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों इस समय जो नया संसद बना है उसमें लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन दोनों में सीटों को और बढ़ाया गया है। तो हम बता दें दोस्तों, लोकसभा सदन में आपके 888 सदस्य और जो राज्यसभा सदन है उसमें आपके 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे देखेंगे। पहले संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सेशन का आयोजन केवल सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता था, लेकिन अब लोकसभा में बुलाया जाएगा।
इसे देखते हुए लोकसभा चैम्बर की जो सेटिंग कैपेसिटी है उसे बढ़ाई गई है। तो दोस्तों पुरानी संसद में क्या होता था, पुरानी जो संसद थी हमारी पार्लियामेंट, उसमें ज्वाइंट सेशन सेंट्रल हॉल में बुलाया था, लेकिन अब नए जो संसद है भवन, नया संसद भवन, उसमें आपका जो लोकसभा है उसमें बुलाया जाएगा ज्वाइंट सेशन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। अचानक जरूरत पड़ने पे हमें एक साथ 1272 लोग बैठ पाएंगे। तो दोस्तों अगर ज़रूरत पड़ गई लोगों को बैठाने की तो हम पूरे इतने लोगों को बैठा सकते हैं। ठीक है, इतने लोगों को हम बैठा सकते हैं। लोकसभा चैम्बर की बात करें तो लोकसभा जो चैम्बर है राष्ट्रीय पक्षी मोर के आधार पर, यानी मोर के थीम पे बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे छत में देखिए, यहाँ पे जो मोर होते हैं उनके पंख की डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका लोकसभा चैम्बर। ये लोकसभा चैम्बर जो है आपके थीम जो है आपके पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी मोर पे आधारित है, आपको याद रखना है। ठीक है, लोकसभा कैसे बना है, किस थीम पे। ठीक, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका अगला टॉपिक है आपका राज्यसभा। तो हमने लोकसभा देख लिया जो कि राष्ट्रीय पक्षी, भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर पे आधारित है, और जो राज्यसभा चैम्बर है वह राष्ट्रीय फूल कमल, यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय फूल कमल है उस थीम पर तैयार किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो राज्यसभा है, इस चैम्बर, इसके ऊपर यहाँ पे छत पे देखिए, यहाँ पे आपके कमल की डिजाइन की गई है। चलिए आगे देखेंगे हम। पुराने संसद भवन में 3 समिति कक्षा थी, लेकिन नए संसद भवन में 6 नए समिति कक्ष बनाए गए हैं। तो पुराने में 3 थी और नए में 6 नए समिति कक्ष बनाए गए हैं, याद रखना आपको। नए संसद भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है जहां भारतीय लोकतांत्रिक की यात्रा का दस्तावेजीकरण यहाँ किया जा सकता है। ठीक है, किया गया है। यहाँ पे हम और भी बातें देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों जो पीएम मोदी जी हैं उन्होंने नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला, उनके कुर्सी के पास स्थापित किया है। तो दोस्तों पीएम मोदी के द्वारा जो नया संसद है उसमें सेंगोल है उसको लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है। इस सेंगोल में जो यह सेंगोल है दोस्तों, इस सेंगोल की लंबाई 5 फीट है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल बैठा हुआ है। ठीक है, नंदी बैल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम मोदी जी लिए हैं, यहाँ कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो 5 फीट इसकी लंबाई है और इसके जो शीर्ष पे है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शीर्ष है, इस पे नंदी बैल बैठा हुआ है। ठीक है, तो सेनेगोल के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ऐसा है दोस्तों हमारा सेनेगोल। ठीक है, इस तरह की क्या है हमारा सेनेगोल। ठीक है, ये है सेनेगोल। चलिए आगे देखेंगे हम सेनेगोल क्या होता है, इसको बारे में हम समझ लेते हैं इसके बारे में। तो सेनेगोल क्या है? सेनेगोल सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक है। चोल साम्राज्य में जब भी कोई राजा अपनी दूसरे राजा को हस्तांतरित करता था तो वह सेनेगोल दूसरी राजा को सौंप देता था। तो सेनेगोल क्या है? सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। यह सेनेगोल पहले तमिलनाडु के एक पुरोहित ने आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया था। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था। इसके बाद से इसे इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया था। ठीक है, इसके बाद से वह इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया था, लेकिन अब नए संसद यानी संसद भवन की जो निर्माण है नई पार्लियामेंट में इसे वापस से ला दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए चलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है दोस्तों कि 28 मई 2023 भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन की जो उद्घाटन है किसने किया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री, इनके द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका आर्टिकल 79 यानी कि 79। तो भारतीय संसद का जो गठन का प्रावधान है वह आपके अनुच्छेद 79 में है। चलिए आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो पुराने संसद भवन का जो उद्घाटन है वह 1927 में किया गया था। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो पुराने संसद भवन के वास्तुकार थे आपके उपयुक्त दोनों, यानी कि एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, यह दोनों थे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो नया संसद भवन का जो आकार था वह त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिला है? तो नए संसद भवन की जो इमारत है वह 4 मंजिला है। ठीक है, 4 मंजिला है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, नए संसद भवन के लोकसभा सदन में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर होगा 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है नए संसद भवन के राज्यसभा सदन में। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों जो नया संसद भवन है उसमें संयुक्त संसद भवन का जो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन, उसका आयोजन कहाँ होगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका लोकसभा हॉल में किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो राइट आंसर होगा 6 समिति कक्ष बनाए गए हैं। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो राइट आंसर होगा 75 रुपीज़। ठीक है, इसके सिक्के जारी किए गए हैं। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो भारतीय संसद के कुल 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। यह भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो राइट आंसर होगा आपका HCP कंपनी, जो कि गुजरात की कंपनी है, इसके द्वारा नए संसद भवन की डिजाइन तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो नए संसद भवन के जो प्रमुख वास्तुकार हैं वह हैं आपके ऑप्शन बी, यानी कि बिमल पटेल हैं। दोस्तों बिमल पटेल इसके नए वास्तुकार हैं, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। O2 एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।